सिख पंथ के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को वर्तमान ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ। इनके पिता का नाम कालू मेहता व माता श्री का नाम तृप्ता देवी था। इनकी बड़ी बहन का नाम नानकी था। 7 साल की उम्र में नानक साहब ने हिंदी व संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। वो 16 वर्ष की उम्र में अपने राज्य के सबसे अधिक पढ़े लिखे नौजवान थे। 38 वर्ष की उम्र में सुल्तानपुर लोधी के पास वेन नदी में नहाते वक्त उन्हें भगवान का उपदेश मानवता की सेवा हेतु प्राप्त हुआ और उनका एक ही कहना था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। अपने प्रवचनों का प्रचार करने हेतु उन्होंने एशिया महाद्वीप की यात्राओं चारों दिशाओं की जिन्हें सिख संप्रदाय में उदासी कहा जाता है। गुरु नानक साहब ने करीब 28,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, जो विश्व में दूसरा स्थान है। उनके साथ उनका शिष्य बाला एवं मुसलमान मिरासी मर्दाना हमेशा साथ रहे। गुरु नानक साहब की द्वितीय यात्रा यानी उदासी सन 1506 से 1513 में हुई, जिसमें उन्होंने भारत के सभी प्रमुख शहर और धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर अपने प्रवचनों से तत्कालीन प्रजा को पाखंड से दूर रहने की सलाह दी एवं एक ही ईश्वर होने का नारा दिया। इस यात्रा में श्री गुरु नानक जोधपुर, अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, चित्तौड़, झालावाड़, बीकानेर से कौलायत आए एवं कौलायत में जैन धर्म के लोगों को अपने शिष्य बनाए। कौलायत से गुरु नानक साहब बाप फलोदी होते हुए रामदेवरा बाबा रामदेव की समाधि पर गए एवं कई राजपूतों को अपना शिष्य बनाया। उनके आने की खबर पर पोखरण के लोगों ने अपने यहाँ पानी की समस्या बताई तो नानक देव पोखरण पहुंचे व एक कुएं में मीठा पानी कर दिया। पोखरण में गुरुद्वारा बना हुआ है एवं गुरु नानक साहब द्वारा बनाया गया कुआं आज भी गुरुद्वारा में मौजूद है। पोखरण में शिष्य मर्दाना को भूख लगी। उसने गुरु से कुछ भोजन का निवेदन किया। नानक जी ने कहा कि आग के पत्ते खा लो। इस पर मर्दाना हंसने लगा कि खारे आग के पत्ते कैसे खाऊं, लेकिन गुरु पर पूर्ण श्रद्धा होने से शिष्य मर्दाना ने आग के पत्ते चबाए तो मीठे आम जैसे लगे। गुरु ने उसी स्थान पर पत्तों को खाने को कहा था, लेकिन शिष्य ने कुछ पत्ते जेब में रखे। पोखरण से आगे जाने पर उसने उन पत्तों को खाने का प्रयास किया तो वे पुनः खारे हो गए। गुरु नानक साहब का कौलायत से रामदेवरा आने का वर्ष निश्चित नहीं है, लेकिन अनुमान से कहा जा सकता है कि बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद में ही भक्तगण ज़्यादा आते हैं। उसी समय नानक देव जी भी रामदेवरा आए होंगे। कौलायत से रामदेवरा जाते वक्त का रास्ता फलोदी होकर ही जाता है। वह पुराने समय से कच्चा रास्ता कौलायत बाप फलोदी उग्रास का रहा है, अतः गुरु नानक साहब ने अवश्य ही फलोदी में रात्रि विश्राम किया होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो फलोदी की पावन धरा के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो इस तरह से नानक साहब ने अपनी यात्राओं के द्वारा लोगों को मानवता का संदेश दिया। हमें उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी गुरु नानक साहब के संदेशों और उपदेशों का पालन करके मानव सेवार्थ कार्य करेगी।